Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Monday and the time duration is around 2 p.m. in the afternoon. So today I'm gonna discuss information regarding this process. अभी ऐसा हुआ था, जो भी नया अपडेट आया इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही, तो कुछ क्वेरीज वगैरह आई थी मेरे पे, तो उसका आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड करके बताऊंगा इस वीडियो में। और जैसे बहुत लोगों ने कमेंट वगैरह किए थे, कुछ क्वेश्चन वगैरह थे, उसके रिगार्डिंग आपको आंसर इस वीडियो में मैं सारे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो पूरा आपका रिजॉल्व हो जाएगा। और इसके अलावा जो प्रोसेस है अभी का आ रखा है, इसमें सबसे पहली क्वेरी ये आ रही कि बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन पर एक ईमेल आया होगा कि आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई नहीं हो पाई। अगर इस केस में आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन उसमें फिल कर दी होगी तो उसमें ऐसा हुआ होगा, आपका वहाँ से आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई नहीं हुई होगी और उसके बाद आप पे कैंसिलेशन का ईमेल आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। और आप अगर पुरानी ईमेल आईडी यूज़ करेंगे तो फिर रजिस्ट्रेशन का थोड़ा प्रॉब्लम होता। तो इस केस में आपको क्या करना है, एक न्यू नंबर आपको रिक्वायर्ड रहेगा, नया नंबर और नई ईमेल आईडी। तो उससे आप अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा कर सकते हैं। अब दोबारा आप जब इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे तो सारा केयरफुल होकर करें, ताकि आपको कुछ इशू ना आए, वहाँ से कैंसिल ना हो आपका। इसके अलावा जो दूसरा अभी प्रॉब्लम इसमें आ रहा था, कोई भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसमें ऐसा आ रहा कि एक रेड लाइन आ जा रही, किसी ने मेंशन करके दे रखा था कि डेटा डेटा इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन वहाँ से आ रहा है। या डेटा एडिट करके अगर आपने लॉगिन किया होगा तो अपनी डिटेल वगैरह एक बार फिल कर ली होगी, तो उसके बाद ये ऑप्शन आता है। अगर आपने एक बार डेटा सबमिट कर दिया फिर दोबारा सबमिट करेंगे तो तभी ये प्रॉब्लम आएगा। अदरवाइज आपको स्टिल प्रॉब्लम आ रहा तो एक नई ईमेल आईडी आप यूज़ कर सकते हैं। न्यू ईमेल आईडी एंड न्यू नंबर आपको रिक्वायर्ड होगा। दैट इज़ द रिजोल्यूशन फॉर दिस थिंग। इसके अलावा जो दूसरी इन्फॉर्मेशन थी मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। टेंटेटिव डेट के लिए लोग पूछ रहे थे, जो वहाँ पे एक जो आपकी टेंटेटिव डेट मेंशन करनी होती है, इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवलिंग होता है। वैसे हम कुछ भी टेंटेटिव डेट ले लेते हैं उसके लिए, पर उसमें ऐसा है, अगर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं तो उसमें मेनली ऐसा होता था कि एप्लीकेशन फॉर्म में 30 से 45 डेज़ का टाइम हम लेते थे। उसमें 45 दिन का हम हार्डली टाइम उसमें मेंशन करते थे। पर जो अभी वाला फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इंटायरली डिफरेंट है। अगर मेरे से पूछो तो मैंने क्या किया, मैंने अभी नवंबर लास्ट की डेट डाल दी उसमें। पर आप लोग ऐसा करें, ये डेट आप फिल ना करें, एक बार ईमेल करके एम्बेसी में ईमेल करें, वहाँ से आपको कॉन्फर्मेशन आ जाएगा। कॉन्फर्मेशन आएगा तो उसके बाद ही फिल करना, अदरवाइज़ कुछ भी आप फिल मत कर देना इसमें। मैंने ये रिस्क ले रखा है, अगर मेरे को कोई कुछ प्रॉब्लम आएगा तो देन आई बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। अगर मेरी कुछ एप्लीकेशन वहाँ से हटती हैं तो फिर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल ट्राई अगैन, मैं दोबारा लॉगिन करके एक बार चेक कर लूँगा जैसे भी प्रॉब्लम होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम मेरे पास आता है तो आप लोग, अगर आपको इसमें ऐसा लग रहा है कि आपको कि अभी इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो एक बार ईमेल कर लें। न्यू प्रोसेस है तो आपको वहाँ से क्लैरिफाई कर देंगे लोग इस चीज़ के बारे में, टेंटेटिव डेट जो भी अभी इंटेंटेड डेट है, तो इसका मेक श्योर करें। और इसके अलावा किसी ने मेंशन किया था, सर मेरा पासपोर्ट दिसंबर में एक्सपायर होने वाला है, तो उससे पहले ही करना पड़ेगा भाई आपको, जो भी आपकी इंटेंडेड ट्रैवल डेट होगी। तो अगर किसी का एक्सपायर हो रहा हो वर्क परमिट दिसंबर नवंबर में, तो उससे पहले की आपको डेट मेंशन करनी पड़ेगी उसमें। जब एक्सपायर हो रहा है उसके एक महीने पहले की आप डेट डाल दें। इसका भी आप कॉन्फर्मेशन अपने एम्बेसी से ले लें। मैं आपको एक जस्ट अपने रेफरेंस में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप जो आपका टाइम ड्यूरेशन है दिसंबर तक का वैलिड है, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो फिर उनके डेटाबेस में आपका वर्क परमिट नहीं रहता, वहाँ से फाइल रिमूव हो जाती है आपकी। और पहले तो आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके बाद दिसंबर वाले टाइम पे अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा होगा तो उस टाइम पे ऐसा होगा कि आपकी फ़ाइल वहाँ से रिमूव हो जाएगी, अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है तो ऐसा प्रोसेस होता है। कुछ भी करने से पहले एक बार कॉन्फर्मेशन ले लें एम्बेसी से, फिर अपना आगे प्रोसेस करें। इसके अलावा जो इसके अलावा मुंबई कॉन्सुलेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूछ रहा था। मुंबई कॉन्सुलेट का सीन अभी ऐसा है, अभी तो खैर ओपन नहीं हुआ, कुछ आएगा तो आई लेट यू नो। और किसी ने मेरे से पूछा था कि सर मैनुअल वर्कर मेंशन किया है वर्क परमिट कैटेगराइजेशन में। मैनुअल पैकर का मतलब होता है हैंड पैकर, जो आप वेयर हाउस में पैकिंग की जॉब के लिए जाते हैं, जो आप मैनुअल पैकिंग करते हैं, इस प्रोफाइल को मैनुअल वर्कर के कैटेगराइजेशन में लोग मेंशन करते हैं। मैनुअल पैकर करके आपकी प्रोफाइल होगी। इसके अलावा किसी ने मेंशन किया सर पंजाब की फ़ाइल वगैरह कहाँ पे सबमिट करनी है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आप जैसे लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन है। आप जैसे इसमें न्यू दिल्ली वाली लोकेशन पे लॉगिन करते हैं एम्बेसी के जैसी आप वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पे इन लोगों ने सब जगह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड इन न्यू दिल्ली एक्सेप्ट वीज़ा एप्लीकेशन फ्रॉम सिटीजन ऑफ रेसिडेंट ऑफ दिस प्लेस। इंडिया के अंदर जो भी लोकेशन, जैसे असम है, अरुणाचल प्रदेश है, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल,
और इसके अलावा अफ़गानिस्तान से जो हैं, अफ़गानिस्तान भूटान की दोनों फ़ाइल आप ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं न्यू दिल्ली एम्बेसी के अंदर, नेशनल और शैंगन वीज़ा। और बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका जो आपके नेशनल वीज़ा, नेशनल स्टूडेंट, नेशनल अदर, नेशनल वर्क वीज़ा, नेशनल एम्प्लॉयमेंट जो कैटेगराइजेशन होता है वो यहाँ पे सबमिट हो रहा है। तो आप यहाँ पे न्यू दिल्ली पे कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेरी होती है तो एक बार अपना कन्फर्मेशन आप वहाँ पे फ़ोन करके भी कंफर्म कर लें। अदरवाइज़ इन लोगों ने यहाँ पे नोटिफिकेशन डाला है तो आप इनसे बात कर सकते हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसमें प्रोवाइड कर देंगे आपको। और जैसा इनका नोटिफिकेशन है उसमें इन लोगों ने मेंशन करके दे रखा है कि यहाँ पे सबमिशन हो रहा, तो आपको भी सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बेसिस पे आप जो फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी फिर आपको पता चलेगा क्या करना है। और इसके अलावा जो आपका शैनगन वीज़ा है, जो सिटीज़न ऑफ नेपाल, नेपाल के लोग जो सिटीज़न शैनगन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जो टूरिस्ट वीज़ा होता है पोलैंड का, वो अपना आप काठमांडू में कर सकते हैं, जो आपका एम्बेसी ऑफ स्विट्ज़रलैंड है उनके साथ इनका टाई अप है, तो आप वहाँ पे सबमिशन कर सकते हैं। इन लोगों ने यहाँ पे अप्लाई, इन लोगों ने ये मेंशन करके दे रखा है। इसके अलावा सिटीज़न ऑफ श्रीलंका शुड अप्लाई फॉर शैनगन वीज़ा टू पोलैंड एट आर रिप्रेजेंटेशन इन कोलंबो। जो आपकी कोलंबो में एम्बेसी ऑफ स्विट्ज़रलैंड है आप वहाँ पे कर सकते हैं। जो श्रीलंका के लोग हैं, खाली आपकी शैनगन वीज़ा के लिए बोल रहा हूँ, नेशनल वीज़ा के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। नेशनल वीज़ा आपका न्यू दिल्ली लोकेशन पे हो जाएगा सबमिट। इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन करके दे रखा है बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, इन लोगों का नेशनल वीज़ा न्यू दिल्ली एम्बेसी में हो जाएगा। और अफ़गानिस्तान, भूटान वालों का भी, अब अफ़गानिस्तान और भूटान वालों के दोनों वीज़ा यहाँ पे सबमिट हो जाएंगे, नेशनल एज वेल एज शैनगन वीज़ा। और यहाँ पे देखें मालदीव्स वालों के लिए भी शैनगन वीज़ा के बारे में बता रखा है। जो मालदीव्स के लोग हैं वो लोग अपना कोलंबो में कर सकते हैं, जो एम्बेसी ऑफ स्विट्ज़रलैंड है, अगर वो शैनगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर नेशनल वीज़ा, इट इज़ ओनली फॉर शैनगन वीज़ा। इस चीज़ का मेक श्योर करें। इसके नीचे बांग्लादेश के बारे में बता रखा है, जो बांग्लादेश के लोग भी हैं अगर शैनगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वो ढाका की जो एम्बेसी है, एम्बेसी ऑफ स्वीडन में, वो लोग वहाँ पे सबमिशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन है। अदरवाइज़ एक नंबर दे रखा है, कुछ भी अपना स्टेप अगर जो इंडिया के बाहर के हैं, अगर आपको कुछ इसका प्रॉब्लम होता है तो आप एक काम करें, यहाँ पे नंबर वगैरह मेंशन करा है, एक बार एम्बेसी में कॉल कर लें, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज़ एक ईमेल कर लेना, ईमेल में आपका रिवॉर्ड आएगा। अदरवाइज़ ऐसा करें, एक बार अपना जो वेबसाइट है, वेबसाइट का पेज ओपन करेंगे तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, एक बार आप चेक कर लें, जो पढ़ लें, उसके बेसिस पर अपना जो भी आपको डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं। और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड इन मुंबई, तो ये तो मुंबई वालों के लिए है। जो मुंबई वालों को तो इंटायरली अभी डिफरेंट सीन है, अभी VFS के थ्रू उनके एप्लीकेशन सबमिट हो रहे हैं। अगर कुछ अपडेट आएगा तो सबको पता चल जाएगा, एंड कुछ अपडेट मेरे पे आता है तो आई कीप यू पोस्टेड। इसके अलावा जो नेक्स्ट थिंग है, बहुत लोगों को क्वेरी थी कि VFS के सबमिशन का क्या होगा। जैसे बहुत लोगों ने अभी अपॉइंटमेंट वगैरह ले रखा है 28 का, VFS के थ्रू अगर आपने अपॉइंटमेंट लिया है तो एक बार VFS से कन्फर्मेशन करें, अगर उन लोगों ने अपॉइंटमेंट दिया है तो क्या पता सबमिशन भी वहीं पर हो। इसके बारे में आपको VFS वाले बता सकते हैं। इसके अलावा या फिर आप एम्बेसी में एक बार फ़ोन करके पूछ लें, वो लोग आपको इसका कन्फर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका पहले VFS में सबमिशन और हुआ है तो VFS वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। एक बार आप उनसे बात करें या फिर आप एम्बेसी में, दोनों जगह कोऑर्डिनेट करके देख लें, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, आपको कुछ इशू नहीं होगा। और ऐसे ही बहुत लोगों नेशनल अदर के उसमें भी अगर आपका सबमिशन हुआ तो रिजल्ट प्रोवाइड करने का इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोनों लोगों से कोऑर्डिनेट कर लें आप। VFS में अगर आपने सबमिशन किया है तो एक बार VFS में कॉल करके देखें, वही आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज़ देखें वो लोग आपको फर्दर क्या बताते हैं, एक बार उनसे रीच आउट करें। ज़्यादा टेंशन वगैरह ना लें, क्योंकि अभी ऐसा है कि अभी रिसेंटली पूरा प्रोसेस चेंज हुआ है, तो पुराने सबमिशन का दोनों लोग साथ मिलकर काम करेंगे, या फिर जो भी इनका जो स्टेप होगा उसके बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और क्या आपका रिजल्ट रहा, इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है दिल लेट यू नो। एम्बेसी वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं, यहाँ तो आपको ईजिली मिल जाएगा। अगर आप पोलैंड एम्बेसी करके यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पे एम्बेसी की इन्फॉर्मेशन, आपको वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसमें। इसके अलावा किसी की क्वेरी थी कि नेशनल रजिस्ट्रेशन देन अप्लाई फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बारे में पूछा था। पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लें, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी वहाँ से रिवॉर्ड आएगा उसके बाद ही आपका अपॉइंटमेंट के बारे में भी पता चलेगा, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बाद ही पता चलेगा। अभी फॉर नाउ आपको अभी रजिस्ट्रेशन करके थोड़ा वेट करना है, उनके ईमेल का आप रिवॉर्ड देखें क्या उनका आगे प्रोसेस होता है। अगर उसमें कुछ वहाँ से इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे फर्दर स्टेप लेना पड़ेगा। जो भी आपका फर्दर प्रोसेस होता है उसके बेसिस पर आप आगे अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे।
PCC required or not? PCC required है and the validity of PCC in India is 6 month, 6 महीने के अंदर आपका एक्सपायर हो जाएगा. एक्सपायर हुआ है तो फिर दोबारा अप्लाई कर लें. दैट इज़ मस्ट रिक्वायर्ड. इसके अलावा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइल रिमूव्ड फ्रॉम ई कॉन्सुलर. अगर आपकी प्रोफाइल कुछ ऐसे टेक्स्ट वगैरह आता है कि आपकी फ़ाइल वहाँ से रिमूव कर दी गई है, तो एक बार देखें उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है. अदरवाइज़ अगर पुरानी ईमेल से दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा तो एक बार न्यू ईमेल न्यू नंबर से एक बार रजिस्टर करके देख लें. फिर जो आपका रिवॉर्ड आएगा उसके बारे में देखें. अदरवाइज़ इसके रिगार्डिंग एक जो आपकी एम्बेसी में ईमेल मार्क कर दो. उनका टाइट रहता है 24 to 48 आवर्स का. उसमें आपको रिवॉर्ड आ जाएगा इसके रिगार्डिंग. और इसके अलावा किसी ने पूछा था कि एक जैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद एक अपना रजिस्ट्रेशन जैसे ईमेल में एक्टिवेट करते हैं आप अपना एप्लीकेशन का, तो उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर आता है. तो आप रेफरेंस नंबर सबको यूनिक मिला होगा, तो उसके बेसिस में अपनी एप्लीकेशन आप ट्रैक कर सकते हैं. अगर बाद में आगे फर्दर प्रोसेस होता है तो उसका आपको ये फ़ायदा होगा. सबको एक यूनिक मिला होगा. दैट इज़ काइंड ऑफ रेफरेंस नंबर, नथिंग एल्स. तो अभी के लिए जितने भी कन्फ्यूज़न थे लोगों को मैंने ऑलमोस्ट अभी क्लियर कर ही दिए हैं. इसके अलावा अगर इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है अभी अब जो नई चेकलिस्ट आ रही है एम्बेसी की, उसके रिगार्डिंग जब मेरे पे टाइम लगेगा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा. इसके अलावा अगर कुछ नया अपडेट आता है प्रोसेस के रिगार्डिंग देन आई विल लेट यू नो. अभी वहाँ से कुछ रिवॉर्ड आएगा, अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है देन आई विल कीप यू पोस्टेड आगे क्या फर्दर स्टेप्स हैं. थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर नाउ.